जिस किसी को हिंद के राजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो जरूर से देखें। इस वीडियो में हम 2 वाक्यों के बारे में भी बताएंगे। पहला, आपके हिंदुस्तान आने की वजह, और दूसरा, कैसे आपको गरीब नवाज के दर्जे से नवाजा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका नाम इतिहास के सबसे मशहूर और सबसे बड़े सूफियों में लिया जाता है। अगर हम भारत, इंडिया की बात करें तो इनसे बड़ा सूफी संत शायद ही कोई और होगा। आप इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि आज 800 साल के बाद भी इनके इतने फॉलोअर्स है जिसका कोई हिसाब नहीं। चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, हर धर्म के लोग यहाँ अपनी आस्था और अकीदे के साथ आते हैं। आपकी विलादत 530 हिजरी में हुई थी, मतलब बर्थडे इस्लामिक कैलेंडर 530 साल में ईरान मुल्क में हुई थी। आपके वालिद का नाम हजरत ख्वाजा सैयद गियासुद्दीन बिन अहमद हसन रदी अल्लाह ताला अलैहि है और वालिदा का नाम महानूर बीवी थी। 8 साल की उम्र में आपके वालिद और 15 साल की उम्र में आपके वालिदा का इंतकाल हो गया। विरासत में आपको 2 चीज मिली थी, एक तो अंगूर का बाग और दूसरा चक्की। एक बार इनकी मुलाकात हजरत इब्राहिम गंदूजी से हुई थी। हजरत ख्वाजा ने इनकी बहुत इज्जत और खिदमत की। ख्वाजा जी के इस मेहमान नवाजी से खुश होकर हजरत इब्राहिम ने उन्हें एक अंगूर खाने के लिए दिया। ये अंगूर गले से उतरना ही था कि हजरत ख्वाजा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। आपका दिल दुनियादारी से हट गया और सूफिज्म की दुनिया में आपके लिए एक नया सफर का आगाज हुआ। आप आगे चलकर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुरीद भी बन गए, जिन्होंने आपको गरीब नवाज के दर्जे से नवाजा। ये दर्जा कैसे मिला, जाने के लिए आगे के वाकया सुने। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने लगभग 22 सालों तक ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत करते हुए सारी दुनिया का सफर किया। आपने मक्का और मदीना का सफर भी तय किया और कहा जाता है कि मदीना ही वो जगह थी जब उन्हें एक ख्वाब आई जिसमें इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से उनको हिंदुस्तान जाने का हुक्म दिया गया। हजरत ख्वाजा हिंदुस्तान पृथ्वीराज चौहान के दौर में आए थे। एक बार ख्वाजा मोइनुद्दीन के पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आपसे कहा, नीचे देखो और बताओ क्या दिखता है। आपने नीचे देखा और कहा, मैं जमीन के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा, अब आप ऊपर देखो और बताओ क्या दिखता है। आपने ऊपर देखकर कहा, मैं आसमान के अंदर देख सकता हूँ। मुर्शिद ने फिर कहा, मैं तुमको इससे भी आगे पहुंचाना चाहता हूँ। 22 साल मुर्शिद के खिदमत के बाद एक दिन मुर्शिद ने फिर आपको बुलाकर अपनी उंगलियों को आपकी दोनों आंखों के बीच रखकर कहा, मोइनुद्दीन नीचे देखो और बताओ क्या दिखता है। आपने नीचे देखकर कहा, मैं तहस्सुरा तक देख सकता हूँ, यानी कि 7 तबक जमीन के अंदर तक। इंग्लिश में इसे कहते हैं बॉटम ऑफ द अर्थ। फिर मुर्शिद ने कहा, ऊपर देखो और बताओ क्या दिखता है। आपने ऊपर देख कर कहा, मैं अर्श आजम तक देख सकता हूँ, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है हाईएस्ट हेवन, थ्रोन ऑफ अल्लाह। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने खुश होकर आपको खिलाफत अता फरमाई। खिलाफत का मतलब होता है लीडरशिप। एक बार आपके मुर्शिद ख्वाजा हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने सारे मुरीदों को बुलाकर कहा कि मैंने जो तुम्हें इल्म सिखाया उसमें से कुछ करामात पेश करो। सब मुरीदों ने बारी बारी अपने करामातों से कुछ चीज पेश की। किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने हीरे, किसी ने जवाहरात। और जब ख्वाजा मोइनुद्दीन की बारी आई तो उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा पेश किया। सब मुरीद आप पर हंसने लगे। इतने में आपके दरवाजे पर एक साहिल ने आवाज दी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। सब ने अपनी चीज देने लगे तो इतने में वो साहिल ने कहा, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का मैं क्या करूंगा, मुझे खाने के लिए दो। इतने में ख्वाजा मोइनुद्दीन ने वो रोटी का टुकड़ा उस साहिल को दे दिया। उसने उसे लेकर आपको बहुत सारी दुआई दी। इसके बाद ख्वाजा हारूनी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि ए मोइनुद्दीन, तुम गरीब नवाज हो, गरीबों को नवाजने वाला। बस वो दिन था और आज का दिन है कि हम आपको गरीब नवाज के नाम से भी जानते हैं। कहिए सुभान अल्लाह।